नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के बारे में। और नल जल योजना के बारे में बात करेंगे आज हम इस चर्चा विशेष वीडियो में। नल जल भूमि दाता अनुरक्षक के बारे में बात हम करेंगे। नल जल अनुरक्षक जो भूमिदाता अनुरक्षक है, क्या उनके साथ सरकार ने धोखा किया है? धोखा किया है तो क्यों किया है, कैसे किया है, तमाम बातें हैं दोस्तों हम आज इस वीडियो में करेंगे और आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा दीजिए। देखिए, नल जल, देखिए ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से नल जल की स्थापना हुई, वार्डों में स्थापना हुई। उस नल जल योजना का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में पाइप के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाना इस मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस योजना की बड़ी चर्चा हुई। देखिए, और नल जल लगा भी। और दूसरी तरफ बात करें तो नल जल अनुरक्षक, एक जो नल जल लगा तो उस समय सरकारी जमीन पर न लगकर निजी जमीन में नल जल को लगवा दिया गया। अब नल जल को लगवा दिया गया और देखिए, सरकार कहीं न कहीं वार्ड सदस्य और भूमिदाता में झगड़ा लगाने का काम कर रही है। और सरकार हो न हो, नल जल भूमिदाता अनुरक्षक है, उनको धोखा देने का काम कर रही है। देखिए, 2016 में यह योजना की शुरुआत हुई और बड़ी अच्छी योजना थी और नल जल ग्रामीण इलाकों में लगा भी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से इसका देखरेख भी हुआ। दूसरी तरफ बातें करें तो जब नल जल लग गया तो उसको चलाने के लिए एक अनुरक्षक की नियुक्ति हुई। देखिए, उस समय बगैर किसी विश्वास में लिए हुए सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा नल जल निजी जमीन में लगा दिया गया। और देखिए, जिसके नल जल निजी जमीन में लगा दिया गया और उसको सरकार के तरफ से कहा गया कि उनको मानदेय दिया जाएगा। जिसके जमीन में नल जल है उसको 2000 रुपए के प्रति माह के दर से उनको भुगतान किया जाएगा। विश्वास में लेकर नल जल लगा दिया गया। पदाधिकारियों ने, मुखिया जी ने वार्ड सदस्य या भूमिदाता को विश्वास में लिया और नल जल लगा दिया। तो नल जल लगने के बाद बिहार में समस्याएं उत्पन्न शुरू हो गई। उसकी लीकेज की समस्या, तमाम तरह की समस्या, मेंटेनेंस की समस्या, रख रखाव की समस्या शुरू हुई। तो इस योजना को लेकर पंचायती राज विभाग से लेकर लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग PhD को दे दिया गया। दूसरी तरफ, खैर ये तो योजना की बात थी। अभी खैर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के बारे में। और हमने शुरू में ही कहा था कि नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के सरकार के साथ क्या धोखा कर रही है, सवाल बड़ा है। हम इसी को लेकर आज बात करेंगे। देखिए, जिसके जमीन में नल जल लगा है, पहले हर बार एक चिट्ठी निकलता रहता है कि भूमिदाता को पेमेंट किया जाए और वो पैसा वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के खाते में आता है। वो पैसा वार्ड सदस्य जो नल जल अनुरक्षक है उसको देते हैं। समानता अभी सरकार का जो आदेश है उसके अनुसार वार्ड सदस्य ही अभी इसके नल जल के अनुरक्षक है। तो जिसके जमीन में नल जल लगा, अपना बेशकीमती जमीन देकर नल जल लगाया, उसका क्या? अब सरकार ने इसको लेकर नया गाइडलाइंस, नया चिट्ठी, नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है और कहा है
कि अगर आपको भूमिदाता को नल जल ऑपरेटर को कहा है जिनके जमीन में नल जल लगा है, उनको सरकार ने स्पष्ट तौर पर चिट्ठी के माध्यम से, दिशा निर्देश के माध्यम से ये कह दिया है कि अब नल जल अनुरक्षक वार्ड सदस्य ही होंगे। अगर नल जल भूमिदाता अनुरक्षक बनना चाहते हैं तो उनको अपना जमीन राज्यपाल के नाम से लिखना होगा, तब जाकर वो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक कहाएंगे या नल जल का पंप ऑपरेटर या अनुरक्षक कहाएंगे। देखिए, चल रहे हैं पिछले विधान सभा सत्र जो अभी खत्म हुआ, उसमें तमाम तरह के नल जल को लेकर सवाल उठाए। मिथिलेश तिवारी, राजू तिवारी, तमाम विधायकों ने, पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने सरकार से तीखा सवाल किए थे। और नल जल अनुरक्षकों को लेकर मिथिलेश तिवारी ने भी तीखा हमला बोला था अपने ही सरकार पर, अपने ही सरकार के मंत्री से सवाल भी पूछा था। लेकिन उसके बाद विधानसभा जब सत्र खत्म हुआ तो प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने बैठक बुलाई नल जल योजना को लेकर। उसमें ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज, पीएचडी विभाग, तमाम विभाग के जो नल जल से संबंधित है उनको उस बैठक में आमंत्रित किया गया और नल जल पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, तमाम मेंटेनेंस को लेकर, पेमेंट को लेकर, अनुरक्षक को लेकर। अब उसका नतीजा देखिए, सरकार कहीं न कहीं नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के साथ धोखा कर रही है। अब सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं। देखिए, कोई अपना बेशकीमती जमीन दिया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना को धरातल पर उतारने का काम किया और बातें करें तो उसका परिणाम ये मिला कि वो नल जल अनुरक्षक भी नहीं है। सरकार कह रही है कि राज्यपाल के नाम से जमीन करिए। अगर नल जल भूमिदाता अनुरक्षक राज्यपाल के नाम से जमीन कर देते हैं, इसकी क्या गारंटी है? ऐसा कोई चिट्ठी हो, इसकी गारंटी मिले कि अगर ऐसा करते हैं तो उनको ही अनुरक्षक बनाया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर नल जल अनुरक्षक भूमि अपना सरकार के नाम से कर दे, राज्यपाल के नाम से कर दे, और बाद में ये हो जाए कि उनको अनुरक्षक न बनाकर वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक हो जाए। तो देखिए, नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के साथ सरकार ने धोखा कर दिया है। वार्ड सदस्य को ही नल जल का अनुरक्षक मान लिया है और इसमें भी किंतु परंतु लगा दिया। वार्ड क्रियान्वयन के खाते में जब पैसा आएगा तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन के अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्य नहीं चाहते हैं कि नल जल जो भूमिदाता अनुरक्षक हो उनका पेमेंट हो। ये पैसा आ रहा है लेकिन अभी तक किसी भी भूमिदाता अनुरक्षक को नहीं मिल रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जिन्होंने बेशकीमती जमीन दिया है इसको बैठाकर, हालांकि कुछ चिट्ठी जारी हुई है, उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि नल जल का जो समस्या है, जो नल जल का भूमिदाता का रक्षक है, जो जमीन राज्यपाल के नाम से लिखेगा वही अनुरक्षक होगा, नहीं तो वो वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे। तो बहरहाल हमने बताया है, नल जल अनुरक्षक को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। अपनी राय क्या है, आपकी राय क्या है नल जल अनुरक्षक के बारे में, नल जल के बारे में? आपके यहाँ नल जल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सरकार की काम ये अच्छा है या बुरा है? सरकार नल जल को अच्छे तरीके से चलवाने का काम कर रही है या नहीं कर रही है? तमाम बातें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।